प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे सभी बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल आप देख भी रहे हैं, अपना टॉपिक है कागज काटना और मोड़ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है कटिंग, एक होता है फोल्डिंग। देखो, हमेशा याद रखना, फोल्ड करके ही पेपर को कट किया जाता है और देन एक एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ आते हैं कि उसको वापस ओपन करने पे कैसा दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जो टॉपिक है उसका नाम है पेपर कटिंग, कि आपका फोल्डिंग, कि पेपर जो है, जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसी शीट होती है जिसको हम देखते हैं चमकती हुई और उसके ऊपर डिजाइन बना है। शीट पे जब दूसरी शीट चढ़ा दें तो हमें ऐसा दिखाई देता है उसमें कि डिजाइन पे डिजाइन आ गया, ओवरलैप हो गया, उसे बोलते हैं पेपर फोल्डिंग। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो लीजिए, आज की क्लास के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब फोल्डिंग और कटिंग ये चीज कैसे पता चलेगी, इस चीज को पता करने के लिए अब देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक इमेज। नीचे क्वेश्चन में तो देखो, इसकी पहचान क्या है, इसको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग, हिंदी में कहते हैं कागज मोड़ना। इसमें क्या होता है इस कंसेप्ट के अंदर कि आपकी जो ना ये इमेज है, आपको कैसे पता चलेगा, उसमें ना एक इस तरह से क्रैक सा बना के दिया होगा, ठीक है, जैसे आपको इस इमेज में दिख भी रहा है। ये शायद ऐसा बना हुआ है, मैंने वो थोड़ा सा वैसा ही ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इस लाइन का मतलब है कि यहां से पेपर मुड़ेगा। अब राइट से लेफ्ट मुड़ेगा या लेफ्ट से राइट, ये चीज की कंफर्मेशन देता है आपको ऑप्शन। अब नीचे ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, सारे वाली साइड से ये इमेज उठ के इधर आई हुई है। सो नाउ लेट्स हैव टू बी मेक इट एज अ ड्रीम। लीजिए, ये रही आपकी इमेज। अब जब ये आएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये किस ऑप्शन में आपको ऐसा ओवरलैप दिख रहा है, तो सभी ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना, एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है जी, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। DSSB 2019 का प्रश्न, यहां देखिए इसमें क्या हो रखा है, एक ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है। अब आप देखिए वो वाली जो है ये तो एज इट इज ही रहेगी और दूसरे वाला ट्रायंगल लैप होके इसको आ जाएगा। तो ऐसा कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है, दैट इज इन डी, आंसर हो जाएगा उसका डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23-24 के प्रश्न भी आएंगे, बस बने रहिएगा। ये डॉट, ये फिक्स है, इधर से डॉट के ऊपर इसके अंदर आ जाएगी ये डॉट और ये आ जाएगा सर्कल। ऐसा आपको कौन से प्रश्न ऑप्शन में दिख रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए, जब ना ये समझने वाला है, आप इस चीज को समझिएगा। जब हूबहू इमेज होती है ना, जिसको आप बोल सकते हैं लाइकवाइज सिमेट्रिकल, ठीक है, या आइडेंटिकल, उसमें क्या होता है, जैसे ये हाथ के ऊपर ये हाथ है तो वो एक सरस सही दिखेगा। तो जब ये हिस्सा मिट के इस हिस्से पे आएगा तो लाइन से लाइन, इससे ये, इससे ये, इससे ये और ये, तो ये आपको शायद और शायद कौन से विकल्प में दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। डी में ऐसा है पर वहां नीचे लाइनें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए।
अब आप देखिए, लेफ्ट से इमेज राइट में जानी है। राइट हैंड साइड तो है ब्लैंक, उसमें सिर्फ एक डॉट बनी हुई है। ये आपका आर जो है वो कुछ यूं हो जाएगा उल्टा आके। अब ये जो है ये यहां आ जाएगा और ये सर्कल आ जाएगा यहां। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? सभी बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो दैट इज द इमेज फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, अब दो डिजाइन्स, लेफ्ट टू लेके आना है डिजाइन को राइट हैंड साइड, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो इसका खुद का डिजाइन है आप उसे लिख दीजिए। अब दूसरा डिजाइन, ये कट के ये तो ऐसे का ऐसे ही आ गया, बीच में एक वो कटा हुआ हिस्सा है। तो ये आपको शायद और शायद कौन से विकल्प में दिख रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा, डी में दिख रहा है। आंसर मार्क कर देंगे डी। अब नीचे वाली को ऊपर लेके जाना है, तो सर्कल तो फिक्स है और ऊपर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर आ जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक तरह से डी आंसर, कि सर्कल के अंदर वो शेप आ गई और स्क्वायर के अंदर वो छोटे वाला सर्कल आ गया। आंसर हो जाएगा इसका डी। तो देखा प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट का नाम है पेपर फोल्डिंग। आपने देखा अगर लेफ्ट वाला उठा तो वो राइट में आ रहा है, और सॉरी राइट वाला तो वो लेफ्ट साइड आ रहा है, नीचे से तो ऊपर आ रहा है। और ये जजमेंट आपको केवल और केवल विकल्प देख के ही करनी है। और आपको वो ना लाइन लगा के देता है, बेसिकली बीच में एक डॉटेड लाइन होगी, वो ये बताती है कि कहां से घुमाना है या कहां से मोड़ना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए इसमें सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ना मैं एक भी टाइप छोड़ूंगा ना एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। अभी पेपर फोल्डिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे पेपर कटिंग की तरफ भी दौड़ेंगे। चलिए जी, ये आपका ये सर्कल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सर्कल। अब ये वाला जाना है इमेज इधर, तो ट्रायंगल पे आ जाएगा सर्कल, और सर्कल पे ये ट्रायंगल ऐसे आएगा। तो ये आपको शायद और शायद कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले चलिए, यहां आपको दिख रहा है इधर से उठना है, ये इनके बीच में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी बॉय, UPPLCI। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप इन दोनों प्रश्नों को। इधर देखिए, इधर वाली साइड की इमेज की तो पिक्चर एज इट इज रहेगी, इसमें लाइनें लेटी हुई, और शायद एक ट्रायंगल ऐसे, है ना। अब दूसरी तरफ से जब ये इसके ऊपर हूबहू आ जाएगा, पर इसकी लाइनें लंबी, यहां तक तो कट गया और ये सिर्फ लाइन, तो यहां बन गया। आप ध्यान से देखेंगे ना तो लेफ्ट साइड उठा रखा ना, हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी बॉय, बी बॉय। ठीक है जी, ये ऊपर जाली नहीं बनेगी, डी में ऊपर भी जाली बना रखी है, बस उसी को आपको पकड़ना है। चलिए ठीक है जी, अगले वाले में अब ये एरो, ठीक है, और ये है आपका। अब इस एरो के अंदर ये एरो आएगा और ये टी के अंदर ये टी आएगा, और ये हो गया कवर। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, एरो के अंदर एरो और टी के अंदर टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलो जी, अगला प्रश्न।
इस वाले में ये 2 लाइनें हैं और ये 2, तो जब ये इसको कवर करेगा तो ये इसको पूरी लाइन में कन्वर्ट कर देगा लेफ्ट टू राइट। अब अगर राइट आएगा तो ये यूं हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड का पेपर उठ के राइट पे आएगा तो आंसर डी विकल्प हो जाएगा। ये बाजी के, और यहां से ये कट रहा है ना, ये कट रहा है तो ऊपर जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखना कि ये होगा क्या, ये वाला डॉटेड एरिया इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। चलो तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और देखते हैं। अब ये है आपका स्क्वायर शेप और ये आपका दिस। कौन सा सेक्शन खाली है? उधर वाला। तो ये जब इसके ऊपर लिपट के आएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है ए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 1। ठीक है जी। अब जी अगला क्वेश्चन लो जी, इसे बोलते हैं हम पेपर कटिंग। पेपर कटिंग, थोड़ा सा इसके बेसिक को समझते हैं। वो था फोल्डिंग, अब शुरू हो गई है पेपर कटिंग, काटना, मोड़ना और काटना। समझिएगा कि कंसेप्ट क्या है। ये हर बार ना पेपर की इमेज के अंदर आपको 2 या 3 लेयर्स दिए जाएंगे। उन लेयर्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है। उन लेयर्स का मतलब ये है कि जो वो आपका पेपर है ना, वो उस कदर से फोल्ड किया गया है, उस फॉर्मेशन में फोल्ड किया गया है, और लास्ट पॉइंट जो अटर किया, काला किया या हटा दिया गया, वो पेपर कट हुआ है। और फिर वापस उसे खोलने पे कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज दिस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। उसने कहा जी एक स्क्वायर शीट को लिया, एग्जामिनर ने लिया एक स्क्वायर पेपर, ये लिया एक स्क्वायर पेपर। इस स्क्वायर पेपर में ये डॉटेड और एरो का मतलब है कि आधे करके मोड़ दिया, अब शीट बच गई ये आधी। इस आधी को फिर डॉट करके ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो ये छोटा सा चौरस, जिसको स्क्वायर शीट का छोटा स्क्वायर शीट बोलते हैं, ये बन गया। अब इतना बनने के बाद इसके ऊपर लगा दिए 3 डॉट। तो आप एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी चीज को फोल्ड किया जाता है, इस चीज को ना मैं आपको एक पेपर के हेल्प से बताता हूं, तो आप समझिएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। देखिए, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस शीट। ठीक है, अब ये स्क्वायर शीट है, समझना इस कंसेप्ट को। फर्स्ट आई फोल्ड दिस, अब उसके बाद मैंने सेकंड लेयर में ये बेस को ऊपर इसमें फोल्ड कर दिया। नाउ आई हैव दिस शीट, टोटली आई हैव दिस। अब मैं इसमें पंच करूं, पंच करने को भी छोड़ दो। अब सोचो, अगर मुझे वापस पेज को खोलना है, तो जो लास्ट लेयर खुली है पहले वो खुलेगी, और फिर सेकंड लास्ट खुलेगी, और वापस ये पेज अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो बस ये कंसेप्ट याद रखना है, जो लास्ट फोल्ड हुआ वो पहले खुलेगा, और जो पहला फोल्ड बना है वो लास्ट में खुलेगा। पंच और कोड को अब समझते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि ये स्क्वायर शीट थी, उसने फोल्ड करके इधर से फोल्ड किया, इधर हो गया, और ये ऊपर आ गया। अब इसमें हमने 3 पंच कर दिए। 3 पंच कर दिए का मतलब एक पंच पहला फाड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए ये एक, ठीक है, ऐसे ये सेकंड पंच कर दिया, और ये हमने लास्ट थर्ड पंच कर दिया। तो ये 3 पंच कर दिए, और अब इस शीट को अगर हम खोलें तो देखिएगा ये 3 पंच पेपर के साथ नीचे भी आ गए, हाँ या ना। अब ऐसे सिमिलर जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ये 3 पंच, 3 टोटल हो गई ये इस कदर आपके पूरे पंच। तो आप देख रहे हैं ये 3, यहां 3, इधर 3, ये 3 और ये 3। बस इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं
पेपर कटिंग। तो अब वापस से समझते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। समझिएगा, बस समझने वाला ही बात है इसमें कि ये 3 डॉट है ना, सबसे पहले ये लेयर के साथ ये नीचे वाली लेयर खुलेगी तो ये 3 डॉट आ जाएंगे यहां। अब ये पेपर वापस जाएगा अपने दूसरे पेपर की तरफ, तो ये रहे 3 डॉट। तो आपका इसमें आप सभी को दिख रहा होगा सी विकल्प आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन में, ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, सबसे पहले यूं लाइन करके इसके ऊपर लगाया गया है एरो, ये आपका एरो है ना, और ये है ट्रायंगल। तो जब ये शीट इधर खुलेगी, पहले मंदिर नुमा शेप तो ऐसे हो जाएगी, एरो ऐसे और ये ट्रायंगल ऐसे। अब यही शेप जब नीचे खुलेगी तो ये मंदिर नुमा आकृति हो जाएगी नीचे, एरो चले जाएंगे नीचे और ये खुलेगी ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को इसका आंसर दिख रहा होगा विच इज इन ऑप्शन, ध्यान से देखिए कौन से में दिख रहा है, बड़े ध्यान से, दैट इज इन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आपको आना चाहिए। चलिए चलते हैं इसके अब प्रश्नों की तरफ। धीरे धीरे मैं आपको इसकी एक एक आकृति की प्रैक्टिस करवाता हूं और आप समझते चले जाइए। अब आपके इस फिगर में क्या हुआ भाई, देखो जी, लास्ट में इस पोर्शन में देखो सेंटर से थोड़ा इधर एक बना दिया सर्कल और एक ये बना दिया ट्रायंगल, तो ये पोर्शन जाएगा ऊपर। तो यहां ये एज इट इज ये सर्कल और ये लाइन यूं और ये बन जाएगा ट्रायंगल। तो आप बस इतने से भी ना हाल फिलहाल अगर आप डिसीजन लेना चाहें तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब इधर देखिए, जब ये पेज यहां जाएगा, ये डॉट यहां, ये यहां, ये डॉट यहां और ये ट्रायंगल यहां, तो ये आप सभी को ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर लगा देंगे ए। देखो ये ऐसे ऐसे सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट में देखो ये पेपर की शीट है, ठीक है जी, इसमें ये रहा ट्रायंगल और ये स्क्वायर। अब इस पेपर को कहां मोड़ा गया था, ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 फोल्ड तो तभी निकलेंगे। ठीक है जी, और इसमें एक छोटा सा एरो भी मार्क किया गया, तो जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे एरो, तो एरो ये स्क्वायर और ये आगे ट्रायंगल यहाँ। वापिस जब इधर खोलेंगे तो ये एरोज हो गए यहाँ, ट्रायंगल्स हो गई यहाँ और यहाँ आ गए स्क्वायर शीट्स। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल एज इट इज नजर आ रहा होगा, तो इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी। इसे बोलते हैं बच्चों पेपर फोल्डिंग। लीजिए कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। लीजिए अगली है सर्कुलर शेप। लास्ट में सर्कल के, सेमी सर्कल के चौथे हिस्से में क्वाड्रेंट में ऊपर ये और ये, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे सी। अगले वाले में चौथे पार्ट के अंदर 4th सेक्शन में, ठीक है जी, क्या किया उसने, कट कट, ठीक है जी, ओहो हाँ, ये कट ये कट ये कट, ठीक है जी, फिर यहाँ पे एक लाइन और ये कट, ऐसा है, और यहां बना दिया ये और ये। अब जब इधर बनाएंगे ना तो सिमिलरली ये कट वाला सेक्शन है ना, इधर से ये कट, ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा और ये ऐसे। ऊपर भी ऐसा ही शेप क्रिएट करेंगे, तो ध्यान से देखें बड़े, तो ऐसे यहां भी सेमी सर्कल्स और ये लाइंस। अब यहां बने हुए हैं डी, ये भी डी ये भी डी, इधर 0 इधर 0, इधर डी इधर 0। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी। ठीक है जी,
बस यही चित्रकारी आपको समझनी है। तो अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रश्नों की। ये लो जी, फिर आगे हमारे पास पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन। अभी तक हमने इनके बेसिक को समझा, पेपर कटिंग और फोल्डिंग के। अब हम इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाएंगे। और ये देखिए एएलपी में मैक्स ऑन द केसेस आपको रेलवे, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्री मेंस में तो हो गया, उसके अलावा एनटीपीसी रेलवे, रेलवे आरएलपी, ठीक है जी, एएलपी है ना, लोको पायलट वाले एग्जाम्स में, और उसके अलावा सीडीएस, उसके अलावा एनडीएसएसबी, उसके अलावा यूजीसी नेट, उसके अलावा आपका एसएससी सीएचएसएल, है ना। अब देखो इमेज के ऊपर इमेज आई, तो ये आधा बना लो आप, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको बाकी नहीं आके कवर करना है। ये आ गया, तो ये एज इट इज यहां आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और इसका आप आंसर मार्क कर देंगे बी बॉय। अभी ये हमने क्वेश्चन देखा था, पर उसमें उल्टा था, तो ये बीच में ये, या आपको ऑप्शन दिख रहा है सी, ठीक है जी। तो बस इस तरह से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चलते हैं। लो जी, अगला प्रश्न आ गया पेपर उल्टा, कि इसमें हमने क्या कटिंग की होगी कि ये पेपर ऐसा बन जाए। ये रिवर्स ऑफ पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अब पूरी शीट को जब आप फोल्ड करके, इसमें तो कुछ मत करो बच्चों, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, चाहे पेपर ऑफलाइन है चाहे पेपर ऑनलाइन है, किसी भी आप क्या करो, आप जर्नल ऐसे देखो, आप इसमें ऐसा रखा करो, एग्जाम के अंदर ही कुछ नहीं करना, सारे पोर्शन ढक के एक पोर्शन देखो, किस विकल्प से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, आंसर बी। अगले वाले का आंसर ए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस हाथ रख के ढक। ये तो इतना बढ़िया शॉर्टकट है ना, कभी गड़बड़ाएगा नहीं। चलो अगले प्रश्नों की तरफ, बहुत इजी होते हैं। इसमें हाथ रख के इमेज को देखो और समझो क्या है, बताइए मुझे विकल्प का आंसर। तो इसका आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। अगले वाले में आप सभी को इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा, बता सकता कोई? अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर है बी, बी बॉय। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है प्यारे बच्चों। अगले वाले में आप देखो, सेंटर के पास लगे हुए हैं 2 गोले, 1 गोला उसके साथ, आंसर डी। ये तो देखते हो जाने वाले प्रश्न है। चलिए जी अगला प्रश्न, ये लो, फिर पेपर कटिंग का क्वेश्चन आ गया। भाई दिया तो ऊपर भी बनेगा, दाएं भी बनेगा, पर मुंह बदल जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि ये देखो ऐसे है और ये मुंह वहां है, इधर जाएगा, मुंह हो जाएगा इधर, और ऊपर बन जाएगी इनकी वाटर इमेज। तो ये आपको आंसर ए में दिख रहा है। चलिए जी अगले वाले में, ये आपका मैसेज बॉक्स वाला डिजाइन बना है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ बन जाएगा, इधर से ये इधर बन जाएगा, और इधर से ये इधर। तो ये आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है? ये आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका आंसर मार्क कर दीजिए, ऑप्शन ए। चलिए जी लो जी, फिर 2 क्वेश्चन, और बहुत है अभी तो। चलिए जी, इस वाले में आपका हो क्या रहा है, सेक्शनली समझना। ये रहा बॉक्स, यहां से भी कट रहा है, और ये क्या है, ट्रायंगल। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा कट जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगी उल्टी। जब ये इधर आ जाएगा ऐसे, ये उल्टी और ये सीधी, ये कुछ ऐसी कटी हुई फॉर्मेशन आपको दिखनी चाहिए, विच इज इन ऑप्शन डी, आंसर डी। अगले वाले में कुछ नहीं, सेंटर से ट्रायंगल कट रही है, ऊपर ले चलो, ये कट गया, इधर से ले चलो,
ये कट गया, ठीक है जी। लो जी, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए जी, चलो जी, अब पेपर की फोल्डिंग करके 2 डॉट लगा दिए और एक वो कर दिया ना, 2 स्क्वायर फीट से और एक सर्कुलर सा। तो ध्यान से समझना, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे और ये स्क्वायर सर्कल शेप, जब ये ऊपर जाएगा सर्कल और ये 2 शेप्स, जब ये इधर जाएगा ऐसे। तो मैच कीजिए कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है। सारी तरफ आपके वो और बीच में सर्कुलर शेप, आप सभी को दिख रहा होगा। आपके कौन से विकल्प में आपको ऐसा दिख रहा है? तो अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ऐसा तो किस में हो रहा है? सिर्फ बी बॉय में, ऑप्शन बी बॉय। अगले वाले में आकृति की दोनों तरफ ट्रायंगल बस उल्टे हो जाएंगे और वो आपको एज इट इज दिख रहे हैं ऑप्शन ए में, क्योंकि आधा आधा पेपर मुड़ा है। ए आ जाएगा इसका CGL 2023 का। लीजिए अगले प्रश्न। पेपर को 2 मोल्ड दिए गए और उसके बाद कटिंग की गई। ये भी पेपर कटिंग के क्वेश्चन है। तो ये वाली डी इधर होके सीधी डी हो जाएगी, ये ट्रायंगल ऐसी हो जाएगी और ये वाला पोर्शन ऐसा हो जाएगा। इतने सी आप लगा लो कि कौन से में आप पे ऐसा दिख रहा है। शायद आपको बी बॉय में ऐसा दिख रहा है। इधर है ये एल शेप फिगर। चलो कोई नहीं भाई, स्क्रीन आती है इतनी देर में इसको बना लेता हूं। चलिए, लो जी, उम्मीद है स्क्रीन आ चुकी होगी। अब इधर देखो, ये एल शेप इधर आ जाएगी, ये ट्रायंगल यहां आ जाएगी और ये ट्रायंगल ऐसे। तो डी आंसर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है जी। अगले वाले में पेपर के ऊपर एक तो स्टार, नीचे भी स्टार, बीच में ये शेप और यहां से ये जो भी कटा हुआ है ऐसा ही कटा हुआ इधर हो जाएगा। स्टार ऐसे और ये। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, आंसर इसका सी मार्क कर दीजिएगा। डी नहीं होगा क्योंकि नहीं, डी भी हो सकता है पर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जो बीच वाला वो बनाया है ना भाई साहब, ये षटभुजाकार, वो थोड़ा सा शेप में बदला हुआ है। अब ध्यान से देखिए, वो उठी हुई शेप है। तो आंसर डी नहीं हो सकता। लीजिए अगले प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। एरो दूसरे एरो की तरफ, ट्रायंगल ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएंगी तो रिवर्स हो जाएंगी। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगले वाले में भी एरो उल्टे और ये पिक्चर उल्टे, आंसर बी हो जाएगा इसका। बस इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वाटर मिरर सिखाया था बच्चों। चलो जी, ये रहा प्रश्न। इसमें क्या हुआ है जी, ट्रायंगल कट के आंसर इसका आप ध्यान से देखेंगे तो बी बॉय बन जाएगा। ठीक है जी। चलो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और लेते हैं। लो जी, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न बना। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी बॉय होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बी बॉय इसका आंसर है। देखो 2023 के प्रश्न आगे ना। अगले वाले को ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल ऊपर जाएंगी, डॉट के साथ डॉट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बना देता हूं। आधा कटा हुआ हिस्सा है और ये ट्रायंगल और ये डॉट यहां, ये कटा हुआ ट्रायंगल यहां। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है क्योंकि ये पूरा हो जाएगा और ये ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल, ये डॉट और ये ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एप्पल। ऑप्शन ए आपका आंसर है। अगले वाले पिक्चर को देख लीजिए, आंसर बी बॉय है। नहीं, बी नहीं, ए एप्पल ही है क्योंकि रिवर्स होंगी। लो जी, ये तो सेम ही आ गया, अभी हमने किया था।
ये वाला समझने वाला प्रश्न है भाई। देखो रिपीटेशन बहुत कम है इन क्वेश्चनों में। ये यहां आएगा तो ये 6, नीचे जाएगा तो ये, बीच में 8, ऊपर नीचे कोने, बी बॉय आंसर। लीजिए अगले वाले में ये यहां है ऐसा, इसके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा, इधर से जाएगा तो ये ऐसा। मैच कर लीजिए किस विकल्प में है, बी बॉय में है, आंसर बी हो गया। ठीक है जी। अगले वाले में यू उल्टा कप जैसा हो जाएगा और सी वैसा हो जाएगा, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ए एप्पल। ठीक है जी। लो जी, ये प्रश्न, इसका आंसर अगर आप मुझे दे पाएं तो बहुत बढ़िया। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूं, आंसर है इसका ए। लीजिए इसका आंसर है आपका सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर। इसका आंसर है सी कैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में पेपर कटिंग और फोल्डिंग को किया। ये 4 बनी होती हैं, आपको ये बताना होता है कि उन पुर्जों को जोड़ के किससे एक आकृति बन सकती है। दूसरी प्रकार की बनी हुई आकृति के नीचे टूटे हुए पुर्जे दिए होते हैं और आपको बताना होता है किससे वह आकृति बनी है। तो चलिए बिना देरी के आपके और मेरे बीच की दूरी को खत्म करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। ये रहे जी प्रश्न। कुछ इस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। देखो दिए गई आकृति में वह ज्ञात कीजिए जो ये टुकड़ों के जोड़ से बनता है। मैं थोड़ा सा एक बार प्रश्नों को ठीक कर दूं। ताकि मेरे पास पूर्ण स्पेस हो जाए। तो अब इसमें देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, 2 ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो अगर इसको बोलते हैं फिगर फॉर्मेशंस, आकृति निर्माण। निर्माण मतलब बनाना। ठीक है जी। अब देखो अगर इस वाली फिगर को ऑप्शन ए में ढूंढना चाहो तो देखो मैं आपको करके भी दिखाऊं। ये 1 वाली आकृति है, ये रही एक ट्रायंगल, ये रही 2 ट्रायंगल्स। तो ये 2 पार्ट ट्रायंगल ट्रायंगल जुड़ के एक रेक्टेंगल बना देंगे और ये इसे बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन। तो मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो अगर मान लीजिए ये आप ले लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से इस आकृति में दिखाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है जी। तो इस तरह से जो होता है, देखो एक टाइप तो ये हो गया, ऊपर पूरी आकृति दी, नीचे टुकड़े दिए। दूसरे टाइप के में ऊपर टुकड़े देता है, नीचे आकृति। बस 2 तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे देखिए अगला प्रश्न, देखो जी ये 5 टुकड़े दिए गए आपको। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। ये 5 टुकड़े दिए गए हैं और आपको ना एक आधा टुकड़ा ना आइडेंटिफायर पीस कहलाता है। जैसे अगर ध्यान से देखो ना, पहली आकृति में दिख रहा है, इसका भी आंसर ना हम ए या फिर डी लगा सकते हैं, क्योंकि ए और डी में ही वो आइडेंटिफायर पीस दिख रहा है। देखो मैंने बनाई आकृति, मैं ए भी बनाता हूं। आइडेंटिफायर पीस क्या बोल रहा हूं मैं, ये वर्ड समझिएगा। जो मैंने ये शब्द बोला ना आइडेंटिफायर पीस, ये आप सब समझिएगा। ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये पीस और ये कुछ इस टाइप से ये रहा, है ना। तो मुझे क्या हुआ, मुझे ये आइडेंटिफायर पीस ना इसको देखना है। अगर आप आकृति नंबर 1 में देखें और आकृति नंबर 4 में देखें,
ये तो एक बन गई है ना। अब ऐसे ही 4 वाली, ये ए ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन बना रहा हूं मैं। ठीक है जी, ये मेरा आइडेंटिफायर पीस था। ये मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी। मान लो इसको 1 नंबर मान लो, ये दोनों में दिख गया। परंतु चौथे में क्या गड़बड़ है, ये देखो, ये पीस में लाइन कैसे जा रही है और इसमें लाइन कैसे है, यहीं से ही ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी। अब यहां देखो, ये है टुकड़ा ये वाला, ये रहा 2 नंबर, ये है टुकड़ा 3, ये 4, इसे 3 मान लो, इसे 4, और ये हो गया 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बस इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर पीस, ऐसा हिस्सा जो आकृति के अंदर एक पूरा पूरा रूप लेके एज इट इज दिखाई दे रहा है। लीजिए अगला प्रश्न। अब देखिए इन टुकड़ों को देखिए और उत्तर देखिए। ये मुझे एल जैसा टुकड़ा कटा हुआ, देखो बी में पूरा एल बन रहा है, सी और ए और डी में वैसा वैसा दिख रहा है मुझे, सी में भी दिख रहा है, पर सी में ना त्रिभुजें जो बीच वाली हैं वो अच्छी नहीं है, तो मैंने ए और डी को बनाना चाहा। ए वाले पीस में ना कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, ये ना ए वाला पीस, लो जी, ये मैंने ए बना दी। ऐसी ही डी है, बस डी वाली भी ना बना देता हूं और उसका रीजन दिखाता हूं, आंसर ए होगा या डी। लो जी, अब अगर बड़े ध्यान से देखो, ये एल तो इधर भी है, ये एल इधर भी है, बीच वाली त्रिकोण ट्रायंगल यहां भी है, त्रिकोण ट्रायंगल यहां भी है, यहां वाली जो ऊपर त्रिकोण ट्रायंगल है वो यहां है, यहां भी त्रिकोण है। बस अब क्या पहचान करनी है कि अब ये जो पीस कट रहा है ना, इस पीस में अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये जो पीस है ना कुछ ऐसे कट रहा है, 1 2 3 4, और जबकि ये जो इस तरह का ये पीस पड़ा है ना, तो इसको देखिए, ये यहां या यहां, ये रहा, तो आंसर हो जाएगा ए। तो इस आकृति का उत्तर होगा ए। वैसे छोटे छोटे से अंतर हैं, सिमिलैरिटी दिख रही है, उसे खोजना और उत्तर देना है। लीजिए अगला प्रश्न। हरे राम, लीजिए। अब ये भी सबको दिख ही रहा होगा, देखो ऑलमोस्ट ना अभी तक जितने भी प्रश्न हैं, हाँ ये बात, चोंच भी दिख रही है, वो फीस भी दिख रहा है, पर ये बीच वाला देखो, आकृति नंबर 1 में एक तो ये हो गया, ये ऐसा शेप कहीं नहीं है ए में, तो पहले तो इसे हटा दो। बी ऑप्शन में ये ट्रायंगल के अलावा अगर ये पार्टीशन ट्रायंगल देखूं तो मुझे 3 और एक 4 और एक 5 ट्रायंगल चाहिए, जबकि मुझे गिवन ही कितनी है 4, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। डी तो इसीलिए नहीं हो सकता कि जी ऐसा शेप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, सी, विकल्प सी को देखते हैं। सी में देखो ये एक आकृति, ये उसके अंदर डॉट 2, और ये चुंबन दोनों तरफ लग गई 3, हाँ, और ये रही, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है जी। अगला टेंडा का टी बनाना है भाई। लो जी, ये रहा 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये आया है सीपीओ 2019। देखो एक एग्जाम में आया है, किसी के प्री किसी के मेन। ट्रायंगल पार्टीशन किसमें कट रहे हैं, 4, स्क्वायर एंड पार्टीशन, अरे वाह डी लगा दो भाई इसका आंसर, दिखाता हूं डी में कैसे है, ये भी दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा, देखो
ये पेंटागनल शेप जो इधर पड़ी है, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर और नीचे रेक्टेंगल, तो ये चारों पीस इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर आप डी लगा दीजिए। दैट इज योर आंसर, डी। बस यही छोटी छोटी पहचान है प्यारे बच्चों जो आपको करनी है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गए। ये रहे, लीजिए अगले प्रश्नों के लिए। ये आपका ये अब ऊपर आकृति आगे नहीं, पहले हम उन प्रश्नों को बनाते हैं जिसमें पूरे यही चल रहे हैं टुकड़े वाले, बाद में ये बनाएंगे जो आकृतियों से बन रहे हैं। ठीक है जी, पहले ये देखो। अब इस प्रश्न को देखिए जी, ये किस में बन रहा है? ये भाई शायद ना ए, हाँ ए में ही दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज, या फिर दिख रहा है और किसी में दिख रहा है? चोंच है इसकी दोनों तरफ से, इसमें चोंच नहीं है पूरी, देखो। हाँ क्योंकि ना ए वाली आकृति में ये जो है ना, ये देखो ये ऐसा है, पर ऊपर फिगर में ना, अगर ऊपर क्वेश्चन फिगर में देखो तो ये चीज ऐसी एरो जैसी आ रही है, ये चीज ना डी में दिख रही है, सी में आंसर इसका सी हो जाएगा। देखो सी में कैसे दिख रही है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूं सी आकृति में। ये जो लाइन आके ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट एरो कट रहा है, ये एक हो गया है ना, और दूसरी तरफ से इससे ये चोंच कट के ये नीचे चला जाके ये दो, और ये डब्बा पूरा, और ये ट्रायंगल, ये डब्बे टाइप सी, ये बिल्कुल एरोबेटिक, और ये आपका इस टाइप का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बस थोड़ा सा ना, थोड़ा फर्क है, एक स्लाइट गैप जिसे आपको पता करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स और इस पार्ट को, ये तो साफ दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखो, बी आंसर है इसका। कैसे? आप ये देखो, ये रहा सर्कल पहले पूरा, ये वो कटा हुआ हिस्सा, ये नीचे कटा हुआ हिस्सा, और ये सीधी लाइन। ठीक है जी, और ये रही उस ट्रायंगल के दो हिस्से, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ये ट्रायंगुलर पार्ट, ये स्क्वायरल, और ये आपका पार्ट। तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी, विकल्प बी। लो अगला ये मिर्ची प्याज क्या है देख लो भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CGL 2015, अरे ये तो पाउंड शाउंड सा कुछ बना रखा है भाई, पिटर कटर टाइप सा है ना, गोल ब्लिटर टाइप सा। चलो देखते हैं, कुछ खास तो दिख नहीं रहा। बी बॉय मार्क कर सकते हैं इसका आंसर, जहां तक समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि देखो ये शेप विद दिस, और ये ना आप मेरी विश्वास मानिएगा, बेल्ट लेवल का कोई एग्जाम हो ना, वहां ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। CPO हो गया आपका, UGC नेट हो गया, काफी सारे एग्जाम्स में। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे बी। चलिए जी, अगले का क्या है? पहले तो 5 पीस होने चाहिए, 3 और 2 5, यहाँ 2 4 5, 5 तो सब में ही है, पर वो 2 ना, इसमें 6 है। डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें 2 3 2 5। हाँ सी हो सकता है, क्योंकि ऐसे छोटे टुकड़े पीस तो इसी में दिख रहे हैं। अरे मिल गया, सी है भाई आंसर। ये रहा तिरछे वाला, ये उसके साथ वाला, और ये वो टुकड़ा ऊपर छोटे वाला ट्रायंगल। हाँ ये रही ये, और बन गया भाई आंसर सी। मार्क कर दो इसका विकल्प हो जाएगा सी। बस यही तो चीज है कि आपको ना क्वेश्चन को देखते ही उसको समझना है कि क्या हो सकता है। देखो एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। लीजिए अगला प्रश्न, ये 5 आकृतियां किस में बनती दिख रही हैं? तो चलते हैं,
ये स्क्वायर कंप्लीट है, ये पेंटागनल यहाँ रहा, बन गया जी। इसका भी आंसर सी है। तो देखते ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक शेप ये देखो स्क्वायर, ये थोड़ा सा ऊपर, ये एक पोर्शन, ये दो। तो अब आप देखो ये रही वो ट्रायंगल कॉर्नर वाली, ये रहा स्क्वायर बॉक्स, ये रहा दिस पार्ट, ये पेंटागनल पार्ट, और ये तो 5 स्क्वायर इसमें दिख रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सी कैट। चलिए, इतने मुश्किल नहीं है ये प्रश्न, तो देखते ही बनने वाले हो रहे हैं। लीजिए, अब इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताइए भी क्या हो सकता है। डांट ले भाई, इसका ना आंसर बी भी हो सकता है और बी हो सकता है, क्योंकि ना 4 ही टुकड़े हैं। ये देखो बी कैसे हो सकता है। अभी बताता हूं कैसे हो सकता है, शायद आपको देखते अब समझ आ गया होगा। देखिए बेटे, ये रहा एक पोर्शन लंबे वाला, ये रहा दूसरे वाला, ये रहा तीसरे वाला, और ये रहा चौथे वाला। तो 2 ऐसे खजूरें सी लेटी हुई और 2 खड़ी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय। मुश्किल तो नहीं, बट हाँ ये है कि आपकी एक्सप्रेशनल वैल्यूज होनी चाहिए इस क्वेश्चनों को लेके। लो जी, टुकड़े और चित्रकारी, फिर आ गया वही क्वेश्चन। अभी लो जी, ये टाइप 1 के कुछ प्रश्न मैंने सिखाए हैं। अब इसमें 2 ट्रायंगल कोने पे खड़ी करी हुई हैं, बीच में एक डुबलक, इसका आंसर बी लगा दीजिए सभी। बी कैसे लग जाएगा, देखो ये जो दोनों आपस में एक रूप कटी हुई है ना, ये तो 1 और 2 ये हो गई, और ये छोटी ट्रायंगल ये कट रही है, और इसी ट्रायंगल को ये बेस जोड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बॉय। सॉरी, वो ऐसे काट रहा है ना ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये ट्रायंगल, और अरे सीधी काट लेना भाई, ये फॉर्म, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले वाली पिक्चर देखते हैं, थोड़ी खतरनाक सी दिख रही है। लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। हाँ, अगली वाली में बी है, देखते हैं बी कटती है या सी कटती है, तो प्रश्न बताएगा। अच्छा, अगले प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या, इसमें आप बताइए कौन सा उत्तर हो सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये मछली नुमा आप सभी को दिख ही रही होगी, तो ये मछली नुमा आकृति इसका उत्तर है। देखो ये ट्रायंगल, ये डॉट, फिर ये उसके पीछे से ये वाला हिस्सा पंचभुज, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों, और ये पीछे एक ट्रायंगल उसकी पूंछ। तो ये बी इसका आंसर है। अगला कहता है ए बी सी डी ई में 5 चिन्हित आकृतियां। अच्छा, भी देख ले क्या है प्रश्न। अच्छा, किससे एक आकृति बनाई जा सकती है। अच्छा जी, वो आकृति तो दी नहीं भाई, वो कैसे होगा, गलत हो गया जी। अच्छा, इन्हें पूर्ण फिट करके एक वर्ग बनाया जा सकता है। ओके, किन 3 आकृतियों को जोड़ के एक स्क्वायर फिगर बन सकता है। तो भैया आप बी डी और ई को जोड़ दो तो आपका एक स्क्वायर फिगर बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ना, ये यूं कटके सा कटक सा आ रहा है, ये रहा, ठीक है, और ये जो शेप है दूसरी तरफ भी ऐसी शेप ये रही, और ये रही आपकी तीसरी शेप, तो ये एक बन रही है। आंसर इसका मार्क कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन, क्योंकि उसने पूर्ण वर्ग कह दिया ना वहां पे। लो जी, अब आगे टाइप 2 के क्वेश्चन। पहले टुकड़े दिए थे और आकृति पूछी थी, अब पूर्ण आकृति बनी हुई है और कितने टुकड़े। तो अब देखिए इसमें सर्कल कितने आकृति में, 1 2 3 4 5, तो 5 सर्कल वाला ऑप्शन है बी। आंसर बी मार्क कर दीजिए, क्योंकि इसमें है 5 सर्कल और 2 ट्रायंगल्स और 2 स्क्वायर्स। तो बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 सर्कल्स, 2 ट्रायंगल्स और 2 स्क्वायर, तो बी आंसर मार्क कर दीजिए।
आंसर इसका बी बोए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लो जी, अब ये आकृति कृष्ण प्रश्न में बनती है, इसके लिए बात करते हैं। देखते हैं भाई, इसमें ये डाइस, ये भी एक डाइस है। अरे ये रहा, सी विकल्प है। देखो ये जो है ना, ये जो हिस्सा ये यहां जोड़ दो, यहां देखो अपनी फिगर के अंदर सी वाला, और ये जो ए ऑप्शन में रखा है ना, ये लंबा सा, ये यहां रख दो 3 वाला, है ना, और ये त्रिकोण सा यहां जोड़ दो 3 वाला, और बची हुई जो लेंथ वाला एल बना हुआ है वो यहां रख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखने में ऐसा लग रहा है पर है नहीं, बहुत आसान है ये प्रश्न प्यारे बच्चों। अरे दादा मोरे कहां गए आप, लीजिए। अब देखो इस आकृति में देखो 2 सर्कल 2 लाइनें वी जैसे चाहिए ना, तो शायद अगर आप सारा ध्यान देंगे तो किस विकल्प में आपको ऐसा दिख रहा है? आपको इस प्रश्न के कौन से विकल्प में 2 सर्कल 2 लाइनें 1 चौंध सी दिख रही है? तो वो आंसर आप सभी देख रहे होंगे, सी में दिख रहा है। 2 सर्कल 2 वो लगी, ये लाइनें जो ए में है, देखो ए में भी वैसा है, सी में भी वैसा है, पर ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए में लाइन छोटी बड़ी है, जबकि सी में बिल्कुल एग्जैक्ट वी बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मुश्किल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ओहो, अगला 1 डॉट 4 स्क्वायर, 4 बीच में कटे हुए 4 वो, तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए। सबको दिख ही रहा होगा, देखो बराबर बराबर की लाइनें, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। लो जी, ये तंबूरा और डॉट, ये शायद सी में आपको सभी को दिख रहा है, सी आकृति में दिख रहा है ना, सर्कल डॉट और 2 लाइनें, एक छोटी एक बड़ी, तभी वो प्लस का निशान बनेगा। चलिए जी अगले प्रश्नों की तरफ। सर्कल आ गया भाई, अभी शेप की हम डिस्कस कर रहे थे। 4 लाइनें पर छोटी बड़ी चाहिए, एक पूरा सर्कल और एक आधा सर्कल, तो सी आंसर लगा दीजिए इसका। इस विकल्प का उत्तर सी लगा दीजिए। लीजिए अगली प्रश्न आकृति, इनमें लाइनें काउंट कर लो भाई, 3 4 7 और 6, 13 लाइनें होनी चाहिए। 3 7 6 और एक जितनी साइज की 2 2 4 और 2 6 लाइनें एक साइज की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका आंसर सोच समझ के लगाइएगा, आंसर सी लगेगा। कैसे? ये लीजिए 4 और 3 7, 4 और 2 6 एक साइज की, ये ट्रायंगल बनाने के लिए, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, और ये 2 पेंटागनल पार्ट को पूरा करने के लिए। सी विकल्प मार्क कर दीजिए। हेक्सागन था, पेंटागन नहीं। अब इसमें क्या है, एक ट्रायंगल बनानी है रीसाइज फॉर्म करके, तो भैया इसका उत्तर होगा आपका 4 वाला कौन है भाई? 4 एक जैसा वर्ग बना देंगी, 2 लंबी इसको बना देंगी, हाँ 2 लंबी ये ट्रायंगल, आंसर बी लगा दीजिएगा। ये राजी आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न के साथ हमने नॉन वर्बल के सभी टॉपिक को आज कंप्लीट कर दिया होगा। चलिए, ट्रायंगल देन सर्कल्स एंड द शेप, तो आंसर इसका होगा आप बताएंगे कमेंट में। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियोस को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको पता ही होगा मेंबरशिप हमने स्टार्ट की है, तो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि हम SBI PO, SBI क्लर्क और आने वाली रेलवे की भर्तियों की तैयारी वहां से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।